नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की अचार बनाने के लिए बता रही हूँ। ये अचार बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आइए मैं इस अचार की रेसिपी आपको बनाकर दिखाती हूँ और आप इसे सालों तक रख करके इसे खा सकते हैं। तो देखिए मैं 250 ग्राम हरी मिर्च ली हूँ और इसे इस तरह से बीच से देखिए कट लगा ली हूँ। मैं सारी मिर्ची में इस तरह से कट लगा ली हूँ। इसे सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद एक कॉटन सूखी कपड़े में अच्छी तरह से इसे पोंछ लीजिए ताकि इसमें जरा भी नमी ना रहे, क्योंकि नमी रहने से क्या होगी कि आपकी अचार खराब हो सकती है। तो आप इसे अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। हो सके तो आप कुछ मिनटों के लिए पंखे के नीचे भी इसे रख सकते हैं। मैं बिल्कुल सेम प्रोसेस मैं लहसुन के साथ भी वही की हूँ। लहसुन को भी अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद इसे सूखे कपड़े में पोंछ करके और पंखे के नीचे रख दी हूँ। तो मैं 250 ग्राम हरी मिर्च ली हूँ और 200 ग्राम लहसुन ली हूँ और लहसुन के भी मैं इस तरह से बीच से देखिए कट लगा ली हूँ। देखिए इस तरह से लहसुन में भी कट लगाई हूँ और अदरक ली हूँ। देखिए अदरक इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में मैं कट की हूँ। थोड़ी मोटी मोटी साइज में स्लाइस में कट कीजिएगा और ज़्यादा नहीं। अदरक बस थोड़ी सी ही आपकी ज़रूरत लगेगी इसमें, क्योंकि अदरक की फ्लेवर भी इसमें आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो आइए मैं आपको इस अचार को बनाने के लिए कुछ मसाले भी दिखा देती हूँ। अचार में सबसे मेन चीज़ होती है तेल। वो मैं 1 कटोरी देखिए तेल ली हूँ। जो मेरी ज़रूरत होगी उसी यूज़ करूँगी। और देखिए ये काली सरसों है और ये पीली सरसों। काली सरसों मैं 1 चम्मच ली हूँ बड़े चम्मच से, और पीली सरसों भी 1 चम्मच ली हूँ बड़े चम्मच से। और ये साबुत धनिया है, धनिया भी देखिए 1 चम्मच ली हूँ। और ये देखिए ये छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैं जीरा ली हूँ और 1 चम्मच छोटी चम्मच से मैं हल्दी पाउडर ली हूँ और 1 चम्मच ये धीगी वाली लाल मिर्च है। इससे कलर आपकी अचार में बहुत अच्छी आएगी। तो 1 चम्मच आप ये धीगी वाली मिर्च ले लीजिएगा और 2 चम्मच मैं नमक ली हूँ। और देखिए ये हींग ली हूँ। हींग तो मैं अचार में ज़रूर डालती हूँ, इसलिए मैं हींग भी ली हूँ। और ये 5 फोरन, देखिए 5 फोरन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसमें हर फ्लेवर रहती है, जैसे सौंफ, मंगरेल, ज्वाइन, मेथी, सरसों, हर चीज़ रहती है, इसलिए मैं 5 फोरन की यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर साबुत सौंफ भी ली हूँ, ये भी बड़े चम्मच से 1 चम्मच ली हूँ। तो आइए आगे की प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको कि अचार आपको किस तरह से बनानी है। तो देखिए फ्रेंड, खड़े मसालों को रोस्ट करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया, सौंफ, पीली सरसों, काली सरसों और जीरा। अब मैं इन सब खड़े मसालों को रोस्ट कर लेती हूँ। बस हल्की सी रोस्ट करनी है। आप चाहे तो धूप में भी इसे गर्म करके पाउडर बना सकते हैं, पर मैं आपको झटपट बना करके दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं गैस पर ही इसे गर्म कर करके इसकी नमी को अच्छी तरह से सुखा देती हूँ। और फ्रेंड, जब भी आप इस तरह से मसाले को रोस्ट करें तो गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें, नहीं तो आपकी मसाले जल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, मसाले अच्छी तरह से गर्म हो गई है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसकी दरदरा से पाउडर बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो आइए, जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं तेल को भी गर्म कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे मैं सरसों तेल चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तेल में से जब तक धुआं नहीं निकलती है तब तक आप इसे गर्म कीजिए। जब धुआं निकल जाएगी तो आप समझ जाइए कि तेल आपकी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो आप इसमें धुआं आने तक गर्म कर लीजिए। और आप जब भी अचार बनाएं तो सरसों तेल का ही अचार बनाएं, क्योंकि सरसों तेल का अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ये सरसों तेल का अचार बना हुआ काफ़ी दिनों तक या काफ़ी सालों तक भी अच्छी तरह से टिकती है। तो देखिए फ्रेंड, मेरी तेल भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें से धुआं भी निकल रही है। तो मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अचार को मिलाने के लिए मैं इस तरह से बड़े से एक बाउल ली हूँ। अब मैं बाउल में देखिए ये हरी मिर्च डाल दे रही हूँ
और ये लहसुन भी डाल दे रही हूँ। और ये अदरक भी डाल दे रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को डालने के बाद देखिए मैं इस तरह से दरदरा से मसाले बनाई हूँ। देखिए आपको बिल्कुल फाइन नहीं बनानी है, बस इस तरह से हल्के से दरदरा होनी चाहिए, तभी अचार में अच्छी लगती है मसाले। तो देखिए मैं ये मसाले डाल देती हूँ। अब मैं इसमें देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये कलर आने वाली लाल मिर्च पाउडर है, इसे तीखी नहीं होगी। और ये देखिए हल्दी पाउडर, और ये पाँचफोरन जरूर डालिएगा, अचार में बहुत अच्छी फ्लेवर लाती है। और आप हींग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, हींग भी जरूर डालिएगा। अगर आपके घर पे नहीं है तो आप ला करके मार्केट से ला करके डालिए, हींग फ्लेवर बहुत अच्छी देती है अचार में। तो मैं देखिए इन्हें भी डाल रही हूँ। अब मैं पहले 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, बस थोड़ी सी बचा कर रख रही हूँ। पहले मैं इसे मसाले को मिला करके टेस्ट कर लूँगी। अब मैं इसमें गरम तेल डाल रही हूँ। देखिए थोड़ी थोड़ी तेल डाल करके पहले मिक्स कर रही हूँ मैं। आप अचार में तेल अच्छी तरह से डालिएगा, क्योंकि तेल आपकी अगर अच्छी तरह से रहेगी, पूरी की पूरी अचार तेल में डूबी हुई रहती है, तो आपकी अचार कभी भी खराब नहीं हो सकती है। तो देखिए अचार में मैं अच्छी तरह से मसालों को डाल करके इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। और देखिए बाकी की तेल थोड़ी सी बची हुई है, वो भी मैं यूज़ कर लूँगी। जब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में, कांच के कंटेनर में मैं अचार को रखूँगी तो उसमें ये तेल डाल करके ही रखूँगी। तो देखिए नमक को टेस्ट करने के लिए मैं इस तरह से थोड़ी सी मसाले लेकर के मैं नमक टेस्ट की हूँ। तो नमक हल्की सी फीकी लग रही है, मैं बाकी बची हुई नमक भी डाल दे रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी अचार बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे कांच के कंटेनर में आपको डाल करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो आपके पास अगर नींबू है तो आप नींबू के रस डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप बड़े चम्मच से 1 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दीजिए। देखिए 1 चम्मच भर करके सफ़ेद सिरका डाल दी। इससे क्या होगी, खट्टी सी फ्लेवर भी इसकी आएगी, बहुत ही टेस्टी लगती है और आपकी अचार कभी भी खराब नहीं होगी ये। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी अचार बन करके तैयार हो गई है। अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे इस तरह से कांच के कंटेनर में भर करके रख देती हूँ। कांच के कंटेनर को आप अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद आप इसमें अचार डाल करके आप 1 दिन के लिए धूप में ज़रूर रख दीजिएगा। तो आइए मैं कंटेनर में अचार डाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी लहसुन मिर्च और अदरक की अचार बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनती है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। आप अगर घड़ी देख करके बनाएं तो आपकी ये अचार 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी बनाने में, 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। अब आप इस अचार को रोटी, चावल, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक दिन अगर इस अचार को खा लीजिए तो हर दिन खाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड, आप मेरे इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी अचार कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।